तो हम सभी देखते हैं अकुमो को, जो कि ब्रोली को देख के कहता है, हे राइगोर, इस 13वें लेजेंडरी सीएन को अपने साथ ले चलो, यह हमारे काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। और आखिरकार इस टाइम का लेजेंडरी सीएन हो सकता है कि हमारे कुछ ज़्यादा ही काम आ जाए। जिसके बाद हम देखते हैं राइगोर को, जो कि कहता है, माय लॉर्ड अकुमो, क्या आपको लगता है कि ये सीएन हमारी बात भी मानेगा? क्योंकि अभी तक ये हमारे खिलाफ ही लड़ता हुआ आया है, तो मुझे नहीं लगता कि इसको ले जाना सही होगा, क्योंकि ये हमारी बात बिल्कुल भी नहीं मानेगा। जिसके बाद अकुमो कहता है कि तुम्हें उस सब की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि इससे कैसे काम निकाला जाएगा। अगर ये मेरी बात मानने से इनकार करता है तो इसका भी वही हाल होगा जो इन सभी का हुआ था। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि राइगोर ब्रोली को अपने साथ उठा लेता है और ये सभी आगे बढ़ के मर्दों की तलाश में निकल जाते हैं। और तभी दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं गोकू और वेजिटा को, जिनकी हालत अभी भी काफी ज्यादा खराब होती है। और तभी हम देखते हैं कि गोकू उठ के काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है, वेजिटा, आखिरकार हम ऐसे कब तक भागते रहेंगे? हम अकुमो से कब तक भागते रहेंगे वेजिटा? क्योंकि उसने हमारे सामने हमारे सारे साथियों को मार दिया, लेकिन हम अभी भी सिर्फ उससे भागते रह रहे हैं। मैं इस सबसे तंग आ चुका हूँ। आखिरकार मैं किंग ऑफ एवरीथिंग हूँ, मैं उससे ऐसे ही नहीं भागने वाला। और तभी हम देखते हैं वेजिटा को, जो ही कहता है, क्या करो, तुम नहीं जानते क्या आखिर उसके पास कितनी ज्यादा पावर है? हमें भागना पड़ेगा क्योंकि वो अकुमो कितना ज्यादा पावरफुल है, उसके सामने हम टिक भी नहीं सकते। तो हमें अब कुछ भी करके जल्द से जल्द यामोशी और जिनोसामा दोनों की सील तक पहुंचना पड़ेगा। और तभी गोकू कहता है, हाँ वेजिटा, मुझे याद है जिनोगोकू ने ये कहा था कि अभी भी जिनोसामा आखिर जिंदा है, तो वो हमारे सामने क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि अगर वो चाहे तो वो इसको आराम से रोक सकते हैं और ये सब खत्म कर सकते हैं। और तभी वेजिटा कहता है, क्या करो, जिनोसामा की पावर के बारे में क्या तुम्हें नहीं मालूम? अगर वो अपनी सील से आजाद हो गए और इससे लड़ने के लिए आए तो हो सकता है कि वो अकुमो के साथ साथ पूरे मल्टीवर्स को ही खत्म कर दे। शायद इस वजह से जिनोसामा हमारे सामने नहीं आ रहे, लेकिन जिनोसामा ने अपने आप को सील करके क्यों रखा हुआ है ये हमें भी नहीं मालूम। और तभी हम देखते हैं हमें ब्लैक और मीरा का सीन दिखाया जाता है, जिसमें ब्लैक कहता है कि अब लगता है कि हमें वहां पर चले जाना चाहिए। जो सुनने के बाद मीरा कहता है, क्या तुम्हें सही में ऐसा लगता है कि हमें वहां पर अभी चले जाना चाहिए? क्योंकि इतने टाइम से हम यहाँ पर हैं, तुम हमें वहां पर जाने से आकर क्यों मना कर रहे हो? और तभी ब्लैक कहता है कि शायद अकुमो ने उन दोनों को खत्म कर दिया होगा, तो अब हमें चलना चाहिए क्योंकि अब हमें कोई भी खतरा नहीं है। और ये सुनने के बाद मीरा कहता है, ठीक है, जैसा तुम कहो। और हम देखते कि ब्लैक और यहाँ पर मीरा दोनों के दोनों निकल जाते यूनिवर्स 7 के लिए। और तभी हम देखते कि कुमो और राइगोर जैसे जैसे आगे जाते जा रहे थे, लेकिन तभी वहां पर ब्रोली को होश आ जाता है और ब्रोली काफी गुस्से में कहता है, हे आखिरकार तुम दोनों मुझे कहां पर लेके जा रहे हो? उसके बाद अकुमो कहता है कि तुम मेरे 13वें लेजेंडरी सेन हो, वो भी आज के टाइम के, तो तुम्हें मेरे बहुत काम आना है लेजेंडरी सेन। तो तुम्हारी भलाई इसमें ही है कि तुम चुपचाप हमारे साथ चलो और जैसा मैं कहूँ वैसा ही करते जाना। और हम देखते कि ब्रोली ये सब सुन के काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं तुम लोगों की कभी भी बात नहीं मानने वाला। आखिरकार तुम लोग इतने ज्यादा बुरे इंसान जो हो। और तभी हम देखते कि ये बोलते ब्रोली अटैक करने के लिए जाता है अकुमो के ऊपर, लेकिन अकुमो वहीं पर खड़े रहता है और ब्रोली के सभी वार से आसानी से बच जाता है। उसके बाद ब्रोली अपना पावर अप करके अपनी लेजेंडरी फॉर्म में चले जाता है और फिर भी वो अकुमो के ऊपर अटैक करता रहता है। लेकिन तभी हम देखते कि अकुमो एक काफी जोर का पंच मारता है ब्रोली के ऊपर, जिससे ब्रोली काफी दूर जाके गिरता है और वो बेहोश हो जाता है। जिसपे राइगोर कहता है, लॉर्ड अकुमो, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये हमारी बात नहीं मानेगा। तभी अकुमो कहता है कि तुम उसके बारे में छोड़ दो, मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, तो तुम अपने काम से काम रखो राइगोर, और तुम इसे अपने साथ रखना। और तभी हम देखते कि वहां पर मीरा और ब्लैक दोनों आ जाते हैं और अकुमो कहता है कि तुम दोनों को यहाँ पर आने में काफी ज्यादा टाइम नहीं लग गया। जिसपे ब्लैक कहता है कि मुझे माफ करना लॉर्ड अकुमो, लेकिन मैंने पहले जिनो गोकू और जिनो वेजिटा को यहाँ पर आते हुए देख लिया था, इसलिए हम दोनों वहीं पर रुक गए थे। और उसके बाद अकुमो कहता है, अच्छा तो तुम्हें उनका डर लग रहा था, लेकिन अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उन दोनों को मैंने खत्म कर दिया है। जो सुनने के बाद मीरा कहता है, क्या आखिरकार क्या इसके पास सच में इतनी ज्यादा पावर है कि तुमने उन दोनों को खत्म कर दिया? जिसपे ब्लैक कहता है
कि हाँ बेवकूफ़, क्या तुम्हें नहीं पता ये फादर ऑफ ऑल सीएन है, इसके सामने कोई भी कभी भी नहीं टिक सकता, इस वजह से ये इतने ज़्यादा पावरफुल है। जो सुन के ब्लैक काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और कहता है कि मैं तो उसके सामने टिक भी नहीं पाया था, उसने मुझे बहुत ही बुरी तरीके से मारा था, मैं लगभग मरने ही वाला था, लेकिन आखिरकार क्या सच में इसके पास इतनी ज़्यादा पावर है कि उसने उन दोनों को मार दिया। और तभी हम देखते कि मीरा कहता है, हे क्या तुमने उस दूसरे गोकू को भी खत्म कर दिया, क्योंकि वो एक किंग ऑफ एवरीथिंग था। जिसके ऊपर अकुमो कहता है कि नहीं, वो दोनों फिर से यहाँ से भागने में कामयाब हो गए, लेकिन मेरे पास अभी के टाइम पे सारी की सारी ड्रैगन बॉल है। जिस पे ब्लैक कहता है, तो आखिरकार तुम्हें किसका इंतजार है कुमो, क्यों ना आप अभी के अभी ड्रैगन को समन करके सारे के सारे सेन वॉरियर्स को वापस जिंदा कर लो। और तब यकुमो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो सिर्फ ग्रैंड प्रीस्ट ही था जो कि इन सभी ड्रैगन बॉल की मदद से ड्रैगन को समन कर सकता था, लेकिन उसे भी मैंने खत्म कर दिया है। तो अब सिर्फ एक ही एंजल है, उसका नाम मरनो है, जो कि यहीं किसी यूनिवर्स 7 के डायमेंशन के अंदर है। अब सिर्फ वही ड्रैगन को समन कर सकता है। जो सुनने के बाद मीरा कहता है, क्या क्या कहा आपने लॉर्ड अकुमो? मरनो? मरनो के बारे में मैं जानता हूँ, वो एक काफी ज्यादा शैतानी एंजल था, जिस वजह से ग्रैंड प्रीस्ट ने उसे बाहर निकाल दिया था, लेकिन आखिरकार वो अभी भी यहाँ पर है। अगर वो यहाँ पर है तो वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा। मैं जानता हूँ कि मरनो कहाँ पर मिलेगा। जो सुनने के बाद अकुमो कहता है, क्या सच में? तो हमें अभी के अभी मरनो के पास जाना पड़ेगा ड्रैगन को समन करने के लिए। जिस पे ब्लैक कहता है कि माय लॉर्ड अकुमो, याद रखना कि मरनो एक काफी ज्यादा ईवल एंजल है, हो सकता है कि वो हमें देख के हमारी बात ना माने और हम पे अटैक भी करने लग जाए। और इसके बाद अकुमो कहता है कि तुम उन सब की टेंशन मत लो, तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि वो मुझे कहाँ पर मिलेगा। और उसके बाद ब्लैक कहता है कि ठीक है माय लॉर्ड अकुमो, मैं आपको वहां पर लेके चलूंगा। जिसके बाद अकुमो कहता है, हे राइगोर, तुम इस लेजेंडरी सीन को लेकर जिनोसामा के प्लेस में जाओ, हम कुछ देर बाद वहीं पर आके मिलते हैं, और याद रहे कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। और हम देखते कि ये बोलने के बाद अकुमो, मीरा और ब्लैक निकल जाते हैं मरनो के पास, और दूसरी तरफ यहाँ पर राइगोर ब्रोली को लेकर चले जाता है जिनोसामा के पैलेस में। तभी हम सभी देखते गोकू और वेजिटा को, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में हो लग रहे होते हैं। लेकिन तभी गोकू को अचानक से एक आवाज आती है, हे तुम्हें उसे जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा। और तभी हम देखते कि ये आवाज सुनने के बाद गोकू काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, हे वेजिटा, क्या तुम्हें वो आवाज सुनाई दी? जिस पे वेजिटा कहता है, क्या करॉट, क्या तुम पागल हो चुके हो? हम दोनों के अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो तुम्हें कौन सी आवाज आ रही है? और तभी हम देखते कि गोकू और वेजिटा किसी शख्स को देखते हैं, जो कि अचानक से उनके सामने आ जाता है। जिसको देखने के बाद वो कहते हैं, हे आखिरकार तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे? और दूसरी तरफ हम सभी देखते अकुमो को, जो कि मरनो के डायमेंशन गेप के काफी ज्यादा पास आ चुके होते हैं। जिसके बाद ब्लैक कहता है कि माय लॉर्ड अकुमो, मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गया कि हो सकता है कि आप भी मरनो के सामने नहीं टिक पाओ, क्योंकि जिस जगह पे हम जा रहे हैं वो पूरी की पूरी जगह मरनो ने ही बनाई है। तो हो सकता है कि मरनो इस डायमेंशन के अंदर काफी ज्यादा पावरफुल होगा। पे अकुमो कहता है कि तुम उसकी टेंशन मत लो, तुम्हें इस मरनो से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोगों के साथ मैं हूं, सभी सेंस का पिता अकुमो, तो मैं उसको आराम से संभाल लूंगा। तो चलो अब इसके अंदर चलते हैं, और ज़रा मैं भी तो देखूं कि आखिरकार इस मरनो के पास कितनी ज़्यादा ताकत है। अगर इसने मेरा काम करने से मना किया तो मैं इसे भी ख़त्म कर दूंगा।